स्वागत है वी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 227 की। वार्ड नंबर 227 जो कि चौहान बागर है, वहां से जुबेर चौधरी की पत्नी सबुक्ता चौधरी भारी मतों से विजय हुई। जुबेर चौधरी जिला अध्यक्ष हैं और उनके पिता पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। देखते हैं हमारे संवाददाता साजिद जमाल की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारे साथ में है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, तो नॉर्थ ईस्ट से हैं चौधरी जुबेर, जानी मानी हस्ती, एक पुराना नाम। उनके फादर भी रहे हैं चौधरी मतीन के साहबजादे, पूर्व निगम पार्षद भी हैं और अब मौजूदा इनकी वाइफ हैं निगम पार्षद जो शगुफ्ता चौधरी। हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के विषय में भी और इनके राजनीतिक कैरियर में भी। चौधरी जुबेर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक पहले कि आपने अपनी सीट जो है जीती, इसके लिए बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। चौधरी जुबेर, आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के मौजूदा हैं अभी, और आपने कितनी सीटें जीती हैं? दो सीट हमने जीती हैं जिले के अंदर। अब बाकी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, ज़्यादातर सीटों पर हम सेकंड रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन हमारी टीम ने किया है। चौधरी जुबेर, बहुत थोड़ा सा कम, मतलब जैसे चुनाव के थे, चुनाव में आप कम नज़र आए, और सीटों के लिए क्या कारण रहा? कौन सी सीट पर नज़र नहीं आए? जैसे नॉर्थ अपनी सुभाष मुल्ला वार्ड की, जहाँ बुलाया गया वहाँ गए, और मेरी जिम्मेदारी यही थी कि जहाँ बुलाया जाए वहाँ जाया जाए। अच्छा, अभी आपने देखा कि अली मेहंदी जो उपाध्यक्ष हैं वो कांग्रेस से पहले उन्होंने दामन थामा आम आदमी का, फिर वापसी कांग्रेस में आए। क्या वजूहात या क्या रहा, क्या कारण है? कई बार आदमी भटक जाता है, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अली हमारा भाई है, सुबह का भूला नहीं है, वो सुबह गया था सुबह ही वापस आ गया। अच्छा, आज आपकी जनता ने बहुत भरपूर समर्थन दिया आपको, इसकी क्या वजह रही जो आप इतने अच्छे मार्जिन से आप सीट जीते? आपने जो वादे किए थे वो 100% पूरे किए, आपके कमिटमेंट पूरे थे, आप पब्लिक के लिए मदद के लिए हमेशा खड़े रहे। यही उसका नतीजा है कि पहले मैं 11,000 से जीता था और इस बार हमारी जीत 15,000 प्लस से हुई है। दिल्ली के अंदर सेकंड नंबर है हाईएस्ट मार्जिन के अंदर हमारा। अच्छा, एक चीज़, कांग्रेस का एक जो ऊपर का चेहरा है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो इन चुनाव में, और आप देखेंगे अगर गुजरात का चुनाव भी हुआ तो उसमें कम नज़र आया। क्या वजह है जो कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व जो है, केंद्र नेतृत्व है, वो कम नज़र आता है? बड़ा नेतृत्व तो दिल्ली के अंदर नज़र आने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है और लोकल बॉडी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को, वो जो इंचार्ज हैं उनको, जो बाकी प्रभारियों की टीम बनाई गई थी उनको नज़र आना था, और वो भरपूर नज़र आए, पूरी तरह दौड़े हैं वो लोग। क्योंकि गुजरात का चुनाव होता, हिमाचल का चुनाव था, तो केंद्रीय नेतृत्व को तो गुजरात और हिमाचल जाना चाहिए था और वो गए भी हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर केंद्रीय नेतृत्व के नेता हमारे एक्टिव थे, अलर्ट थे, जगह जगह संपर्क कर रहे थे। भले ही वो क्षेत्रों में ना गए हों, लेकिन वो एक्टिव थे। हमसे भी कई बार उनकी बात हुई, जहाँ हमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी है उनसे मदद हमें मिली है। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को कहना चाहते हैं, जिस तरह हमने 1 साल काम किया है उससे बेहतर इस 5 साल करके दिखाएंगे। क्योंकि 1 साल में 6 महीने कोविड था, काम नहीं कर पाए थे। इस बार पूरी उम्मीद है कि 5 साल का टाइम मिला, अगर अल्लाह ने साथ खैरियत से रखा तो जो हमने कमिटमेंट किए हैं उनको बहुत जल्द पूरा करेंगे। और इलाके को बेहतर बनाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो हमने कमिटमेंट नहीं भी किए थे उस पर भी हम काम करेंगे। पब्लिक से एक ही अपील है कि आप उसको चुनें जो आपके लिए खड़ा हो सके, लड़ सके, अड़ सके। ऐसा ना हो कि जब आपकी ज़रूरत पड़े तो वो भाग जाए, और जब वोटों का नंबर आए तो वो पैरों में पड़ जाए। नेता वो चुनो जो आपके लिए खड़ा रहे। आपकी टक्कर जो थी वो सिटिंग एमएलए की वाइफ से थी, और आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं और दिल्ली में उनकी सरकार भी है। तो क्या किसी तरीके की परिस्थितियाँ ऐसी आई जिसमें आपको ऐसा लगा कि शायद मेरी टक्कर जो है पावरदार है? नहीं, पावरदार नहीं, मेरी टक्कर थी नहीं। वो तो परिस्थितियों के विधायक हैं, मैं उन्हें विधायक मानता ही नहीं हूँ। वो तो परिस्थिति ऐसी थी कि झाड़ू चल रही थी, लोगों को लग रहा था कि झाड़ू बेहतर काम करेगी, तो उन्होंने उसको वोट दिया। परिस्थिति का विधायक है। अगर आपको लगता है कि वो इतनी ताकतवर विधायक है तो इंडिपेंडेंट लड़के देख लें। मेरा मुकाबला उनसे इसलिए भी नहीं था कि उनको 5,000 कुछ वोट मिले हैं, शायद 5,056 के करीब मिले हैं, लेकिन मुझे तो वो आदमी नज़र नहीं आ रहा जो 5,000 भी कौन थे। क्योंकि 100% लोग तो मेरे साथ थे, पता नहीं कौन लोग हैं उन्होंने दे दिया होगा। मैं तो यही समझ रहा था कि 2-4 वोट जो उनके अपने हैं, जो कैंडिडेट हैं वो, या उनके जो पति हैं या उनके परिवार के लोग हैं, 2-4 वही वोट होंगे। क्योंकि मुझे पूरे इलाके के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं झाड़ू को वोट देना चाहता हूँ। मेरा मुकाबला
दिल्ली के उस नारंगी पजामे वाले मुख्यमंत्री से था, जिसने नारंगी पजामा पूरे कौम को पहनाया हमारे, जिसने हमारे मरकज़ पे ताला लगवाया, जिसने हमारे बुज़ुर्गों को बेइज्जत किया, जिसकी वजह से दाढ़ी टोपी वालों पे आफत आई, बुरखे वालों पे आफत आई, जो दंगे के अंदर छुप गया, जो जहांगीरपुरी के नाम पे पलट गया, जो बिल्किस बानो के नाम पे कहता है नो कमेंट्स। हमारा मुकाबला उससे था। 1 साल पहले भी उसको हराया था चौहान बागर की आवाम ने, और उसका मैसेज पूरी दिल्ली के अंदर गया। आज नौबत ये आ गई कि मुसलमान उससे हट चुका है, उससे दूर हो चुका है। इसीलिए उसने ये जो मुस्तफाबाद वाला कांड हुआ, प्रकरण हुआ, हमारे लोगों को बहका के वो ले गया। वो इसीलिए ले गया था, उसको ज़रूरत नहीं है सरकार बनाने में हमारी, उसको ज़रूरत थी ये मैसेज देने की कि जो मुसलमान मेरे से खिसका जो मैसेज गया है उसको काउंटर करने के लिए उसने ये हथकंडा अपनाया था। उसमें उल्टा वो फेल हो गया, क्योंकि जो गए थे वो 1 घंटे में ही वापस आ गए। उनको वो रोक नहीं पाए, ना ही वो रुक सकते हैं वहाँ। बल्कि जो गए थे उन्होंने तो ये बताया, जब वो पीला पट्टा जब उसने डाला, जो उसका झंडे का पट्टा जब वो डाला, तो उनको ऐसा लगा कि गले में शायद फांसी का फंदा डाल दिया गया है। अच्छा, आप ये बताएं कि कांग्रेस की जो 9 सीटें आई हैं वो मोस्टली 7 सीटें कांग्रेस की हैं, प्रत्याशी हैं, मुस्लिम प्रत्याशी हैं, और 2 सीटें जो हैं वो अदर समाज, हिंदू समाज से आते हैं। तो क्या ये नाराज़गी है मुस्लिम समाज की? मुस्लिम समाज तो 100% केजरीवाल से नाराज़ है, और नाराज़ रहना चाहिए, और रहेगा परमानेंट। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, सड़कें, नालियाँ, खरंजे ये बनते हैं, टूटते हैं, नालियाँ साफ़ होती हैं, सफाई होती है, कूड़ा उठता है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो जब वो आदमी कहाँ था जो हमसे वोट मांगने आया था, जब वो छुप गया था, भाग गया था, और वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहा था। आज हाई कोर्ट कहता है कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि मरकज़ की चाबी मौलाना साहब को दो, और किस हक से तुमने चाबी ली? किसने कहा ये काम? किसने कराया ये काम? दिल्ली की सरकार ने कराया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कराया। हमें बदनाम करने का काम किसने किया? दिल्ली सरकार ने बदनाम करने का काम किया। और आपको हमें अंदाज़ा नहीं है, उसके इस बयान की वजह से जो मरकज़ पर उसने किया, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो आफत आई, जो लोग जमातों में थे, जो जगह जगह फंस गए थे, 4-4, 6 महीने जमातों में वो बंद रहे, कहीं छुपके रहे, कहीं स्कूलों में, जेलों में डाल दिया गया, किसी स्कूल को जेल बना दिया गया। कितनी तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, इसका अंदाज़ा ना आपको हो सकता है ना मुझे हो सकता है, और ये उसी की सज़ा उसको मिल रही है और मिलनी चाहिए। मुसलमान उससे हट गया है, उसी चक्कर में कि मुसलमान मुझसे हट रहा है, मैसेज जा रहा है, इसीलिए उसने ये मुस्तफाबाद वाला कांड किया था। और मैं आपको बता रहा हूँ, उसका चेहरा बेनकाब हम करते रहेंगे। वो ये कहता है कि फ़ंड कहाँ से लोगे? हमने जब भी कहा था फ़ंड हमें आता है लेना, ये है हमारे पास, हम फंड तुम्हारे अब्बा जी से भी लेना जानते हैं, लेके दिखाएंगे। हमने 1 साल में करके दिखाया। सिटिंग एमएलए अपनी 4 सीटें हार चुके हैं, और कांग्रेस का खाता यहाँ एक बार फिर खुला है, तो इसके आसार क्या नजर आते हैं? क्या ये सीट विधानसभा में क्या फिर से 100% इंशाल्लाह 100% ये झाड़ू छाप 0 होंगे, देखना आप इंशाल्लाह। हमारे साथ थे चौधरी जुबैर, जो शगुफ्ता चौधरी के हस्बैंड है, और चौधरी मतीन अहमद के साहबजादे हैं। बड़ी बेबाकी से इन्होंने सवालों का जवाब दिया, बताया, और किस तरीके से अपने दर्द जीत जो है वो दर्ज कराई। आप बने रहिए AB न्यूज़ के साथ में।